योर ऑनर, मैं खामोश रहने का हक इस्तेमाल करूंगा। अगर तुम खामोश रहो तो तुम्हें नुकसान होगा। तुम्हारी वकील ने नहीं बताया ये? जी मैं खामोश रहूंगा। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इनकी जगह मैं बात करती हूँ। मेरे मौक्कल सिर्फ और सिर्फ इसलिए खामोश हैं क्योंकि इनके घर वालों को खतरा है। इस शहर का सबसे मशहूर गुंडा तातार अहमद इस सब का जिम्मेदार है। वकील साहिबा, आप जानती हैं ये ट्रायल कोर्ट है, लिहाजा रूल्स को फॉलो कीजिए और अपनी पोजीशन देखिए। आपका काम दिफा करना है, ना कि किसी पर इल्जाम लगाना। योर ऑनर, मैं यहाँ अपने मौक्कल के दिफा की कोशिश कर रही हूँ। मैं पूरे वसूख से कह रही हूँ कि मेरा मौक्कल हक पर है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरे मौक्कल को धमकाया जा रहा है। हमारा मौकफ है कि इस कटहरे में तातार अहमद को होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जिसने भी ये गुनाह किया है सजा उसी को ही मिलनी चाहिए। खुशामदीद बाबा, आइए बैठिए। सिकंदर, जो जगह मेरी नहीं होती उस पर कभी नहीं बैठता मैं। यहां पर तुम बैठो और मुझे बताओ कि इस कुर्सी के साथ कितना इंसाफ कर रहे हो। काम बहुत अच्छा चल रहा है बाबा। इस हफ्ते हमने इमिग्रेशन के काम से पूरे 19 करोड़ 2 लाख डॉलर्स कमाए हैं। मैं यहां काम की बात करने नहीं आया सिकंदर। बताओ कि आखिरी बार तुम घर कब आए थे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी मां को इग्नोर कर रहे हो? बाबा, मेरा यकीन कीजिए, कभी ये काम कभी वो काम, फुर्सत ही नहीं मिलती। ये बिल्कुल गलत है। घर वालों से कीमती कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई भी लम्हा नहीं गुजरता जिसमें तुम्हारी मां तुम्हारा नाम ना ले। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी अपनी मां को कुछ वक्त दो? मैं आज शाम को ही मिलता हूं बाबा, आप फिक्र मत कीजिए। सिकंदर साहब, गबूरदा भाई आए हैं। वो क्यों आ गए यहाँ? बुलाओ उन्हें। उनका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। ये सब मैं क्या देख रहा हूं सिकंदर? मेरे दरवाजे पर आने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की? बाबा दरअसल सुनो फवाद, जाओ और जाकर बुलाओ इन्हें। उनके हथियारों को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मुहाफिजों को बाहर ही रखना। अली नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो बाबा? अली नाम का मेरा कोई दामाद नहीं है। मैं भूल चुका उसे, अब तुम भी भूल जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? ऐसा अली ने क्या कर दिया आखिर? क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ? गरीब और मासूमों की जिंदगी से खेलता है वो। हमारा सर शर्म से झुका दिया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह।
अली ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, आप तो मुझसे बेहतर जानते हो उसको। मैं इस पर मजीद बात नहीं करूंगा। दुख होता है, हमारे साथ अच्छा नहीं किया उसने। अगर तुम चाहते हो तो जाकर जेल में मिल लो उससे। अली जेल में है बाबा? उमर, तुम ठीक हो? अदालत ये फैसला सुनाती है कि अली अकबर की सजा में तौसी की जाती है। मुतल्लिका इदारा इस पर वारंट जारी करके उसकी एक कॉपी वकीले सफाई को दे दे। और अब इस केस की समाअत अगले महीने की 6 तारीख तक मुलतवी की जाती है, तो अदालत बर्खास्त की जाती है। क्या मैं जेल जाने से पहले अपनी बीवी से बात कर सकता हूँ? दीदम, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने कलीम के पास जा रही हूँ, तो वहीं आ जाना। वकील साहिबा, अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं आपको अपना वकील नहीं मानूंगा। आप तातार को नहीं जानती, मैं जानता हूँ। मुस्लिम, ये सब गुंडे बाहर क्या कर रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तातारों के दरवाजे पर ऐसे नहीं आया जाता? मुस्लिम का पैसा भी कोई नहीं खा सकता। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है तातार? मैं तुम्हारी चार दीवारी में कभी इस तरह दाखिल नहीं हुआ। अब गौर से सुनो, अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं, क्योंकि तुमने यहाँ आकर मुझे पागल कर दिया है। तुम्हारी बेटी की जुबान बहुत लंबी है। अगर मैं आया हूँ तो तुमसे मिलने के लिए। अगर मुझे अंदाजा होता कि मेरी इससे बात होनी तो मैं कभी ना आता। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो तुम लोग। तुम्हारा नुकसान कितना हुआ है मुस्लिम? बाबा, अब क्या हम इस गीदड़ को पैसे देंगे? तुम चुप रहो। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि तातार किसी का एक पैसा भी नहीं रखते। नुकसान बताओ मुस्लिम। पूरे $15 लाख। तुम दोनों भाई एक दूसरे के पार्टनर्स हो ना? पार्टनर हैं हम, हर चीज साझी है। तो फिर नुकसान दोनों का ही होगा। क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। तातार, तुम पछताओगे। गलत कर रहे हो तुम। फवाद, बाहर जो लोग हैं तुम उन्हें देखो जरा। जैसे पूरी दुनिया ये बात जानती है कि तातार किसी का पैसा नहीं रखते, बिल्कुल उसी तरह तातार किसी की बदमाशी भी नहीं मानते। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम चुप रहो। इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरा पैसा कोई नहीं खा सकता तातार। मैंने तुमसे 15 लाख लेने थे ना। इस हरकत के बाद 15 लाख और देने पड़ेंगे। अब या तो मुझे सारे पैसे दो या फिर मुझे मार डालो यहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जिंदा निकल गया तो पूरे मुल्क से चुन चुन कर तुम्हारे सब लोगों को मार डालूंगा। ठीक है, तुम जैसा कहोगे सब बिल्कुल वैसा ही होगा।
ये तुम क्या कर रहे हो तातार? मुझे जलाओगे क्या तुम? तुम नहीं जलोगे, ये पैसा जलेगा। बाकी बातों की तरह अब ये भी कोई नहीं भूलेगा कि तातारियों से उलझने वाला जलकर राख हो जाता है। मेरे भाई को जला डाला। ये क्या हो गया भाई? ले जाओ अपने भाई को और अदाना में जाकर दफन करो, क्योंकि आज से गोरदा खानदान का कोई भी फर्द इस्तांबुल में दफन नहीं हो सकता। क्या अली अकबर कारदा के केस की समाअत हो गई? जी हो गई है। बात सुनिए। तुम कौन हो और किस मकसद से आए हो यहाँ? उससे कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। असल में मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो इस सारे मामले से बेखबर हूँ मैं। तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे पूछो। क्या पहले कम थे जो एक और कराएगा गुंडा भेज दिया यहाँ? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये उसी गैंग का एक फर्द है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। इसे मेरे क्लाइंट को धमकाने के लिए भेजा गया है। आप सबूत मांग रहे थे, सबूत अपने पैरों पे चल के सामने आ गया है। मैं तो बस केस के बारे में आपसे पूछ रहा था। ये डराने धमकाने वाली बातें कहाँ से आ गई? सब कुछ समझ आ रहा है मुझे। बताओ, क्या अभी तुमने आकर मेरे क्लाइंट के बारे में नहीं पूछा? लेकिन शराफत से पूछा। मैं तुम लोगों की शराफत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए अब मुझे पहचानने में देर नहीं लगती। उमर भाई। दीदम। उमर भाई, कैसे हैं आप? बताइए, आप कब आए? सब बताता हूँ तुम्हें। अली को कहाँ लेकर गए बताओ। उसे जेल में डाल दिया है भाई। भाई, क्या आप बैरन से मिले हैं? ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अली का केस भी यही लड़ रही है। हाँ, इनसे तो मेरी एक मुलाकात हो चुकी है, मगर ज्यादा खुशगवार नहीं थी। मिल चुकी हूँ इनसे मैं, लेकिन मुझे पता नहीं था ये कौन है। जो भी मैंने कहा उसके लिए आई एम सॉरी। जी इट्स ओके, कोई बात नहीं। उम्मीद है आप इस केस पर पूरी तवज्जो देंगी। जी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपने बिहेवियर पर। आप लोग क्या बात कर रहे हैं भाई? कुछ खास नहीं, बस इन्हें गलतफहमी हो गई थी। मैं उमर हूँ, दीदम का भाई। मेरा नाम बैरन है और दीदम की दोस्त हूँ मैं। अली के केस की वकील भी। अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम ऐसा ऑपरेशन कैसे कर सकते हो? ये क्या किया तुमने? मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा? मुझसे पूछे बगैर तुमने ऐसा क्यों किया? पहले हम अच्छी सी चाय पीते हैं, फिर इसे देख लेते हैं। पता नहीं तुम इतनी टेंशन क्यों लेने लगते हो। अमेरिका इन्वॉल्व है इसमें, हमारा क्या तासुर जाएगा? कैसी बात करते हो अनवर? अरे वो लोग तो अभी ये सब सीख रहे हैं। उन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं कि इतने बड़े मामले से निपटना कैसे है। वो पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं। तुम ये क्यों नहीं समझते? तुम ठीक कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात का मकसद कुछ और है। देखो, अमेरिकी हमें वो मालूमात देते हैं जिनकी बिना पर हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं। उनके काम करने के तरीके से कुछ सीखो। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि अमेरिकन कुबानी से होकर यहाँ पर आए हैं, तो फिर उनके पास भला यहाँ की मालूमात कैसे है? वैसे क्या तुमने उससे पूछा है
कि उसने ये मालूमात किस किस को दी हैं? अनवर, मैं जानता हूं कि ये इदारा नया है और इनके काम करने की स्ट्रेटजी बहुत मुख्तलिफ है। अगर इस गिरोह की जड़ तक पहुंचना है तो एहतियात करना होगी। हमारे लिए ये बिल्कुल नया है। प्रोफेशनल लोग इस तरह के काम करते हैं, लेकिन तुम इस काम के लिए अभी नए हो। मैं अपना मुजरिम अमरीकियों के हवाले नहीं करूंगा। उन्होंने जबरदस्ती की तो फिर मैं भी करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे ठोस वजह बताओ। पहले तुम ये बताओ कि वो हमारे मुल्क में फसाद क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि हम उनके काम में रुकावट बन चुके हैं और अब वो अपने काम के लिए कुछ बड़ा प्लान करने जा रहे हैं। इससे पहले कि वो चाल चलें, हमें अपना जवाबी वार तैयार रखना होगा। अगर मैंने अल्जम को उनके हवाले कर दिया तो समझो मेरे हाथ कट गए। देखो, अगर इस काम में सिर्फ अमरीकी मुलव्वस होते तो हम भरोसा ना करते। इस काम में तुम भी मुलव्वस हो और तुम पर एतबार नहीं है, क्योंकि राज की बात अब तुम मुझसे भी नहीं करते। क्या तुम इसमें कसूरवार नहीं हो? वो लोग हमारे इदारे की तह तक जा चुके हैं, पर तुमने सब जानते हुए भी उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। तुम्हें मामले की हसासियत का अंदाजा ही नहीं। हम अभी भी उसी तरह लड़ रहे हैं। अगर कुछ बदला है तो दुश्मन की रंगत, लिहाजा तुम्हें इस सबको मामूली करार नहीं देना चाहिए। वो हमारी नरमी और मफाहमत से फायदा उठा गए। तुम ठीक कहते हो, हमने वाकई एक बड़ा मौका खो दिया है और उन लोगों ने उसका भी भरपूर फायदा उठाया। हमारी तरफ जो तबाही आ रही है, हम चाहकर भी उसे रोकने की जसारत नहीं कर सकते। लेकिन अब हम ना तो उनकी रंगो नस्ल, ना ही उनका मजहब, ना ही उनकी जात कुछ नहीं पूछेंगे। अगर हमें उन्हीं लोगों का सामना है तो उनका खात्मा करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे भूलना मत। मैं अंदर बाहर हर जगह से उन लोगों का सफाया करूंगा। मगर हमें अल्जम उनके हवाले करना ही होगा। ये लोग एक मामूली गिरोह को ताकतवर बना देते हैं और ये लोग मुल्क की सरहदों को मुतासर करते हैं और मुल्क के अंदर अनारकी फैलाते हैं। ये तमाम लोग इसी मिशन के साथ हमारी सरजमीन पर आते हैं और काम करते हैं। अगर हम इनके खिलाफ तगड़ा ऑपरेशन करें तो जीत हमारी होगी। मुझे यकीन है कि हम अपने मुल्क से इनका सफाया करने में कामयाब होंगे। ऐसा करने से हम अपने खित्ते के अमन में हिस्सा डालेंगे। तो फिर बताओ मुझे, इस काम की क्या कीमत चुकाना पड़ेगी तुम्हें और मुझे, ये वतन बचाने के लिए? क्या कोई जवाब है? तुम तो जैसे जानते ही नहीं कि ये कौम किन हालात से गुजर रही है। ऐसा कब हुआ जब हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी? हमारा तीर निशाने पर लगे तो सब हिसाब बराबर। फिर हमारी रियासत एक अजीम रियासत बनकर उभरेगी। हमारी कौम ने आज तक जो कीमत चुकाई वो उसे सूद समेत लौटा दी जाएगी। हमारे पास सिवाय इस कौम की कुर्बानी के कुछ नहीं है। तुम अल्जम को अमरीकियों के हवाले करोगे। तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है। आराम से सोचो। अगर अंदर की रिपोर्ट चाहिए तो बाहर वालों को खुश करना होगा। बस मुझे उसे खुद ले जाने पर मजबूर ना करना। कुछ नहीं कहना तो जा सकते हो तुम। यहाँ खड़ी क्या देख रही हो आरजू? दीदम और वकील साहिबा कुछ बात कर रही हैं अम्मी। अब पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ा रही है। जब मिलती है झूठे दिलासे देती है वकील साहिबा। आरजू, इसे बंद करोगी प्लीज? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, बैठे बाबा। बैठो बेटा। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। जाने की जरूरत नहीं बेटी, तुम कोई गैर थोड़ी हो। तुम भी इसी फैमिली का हिस्सा हो मेरी बच्ची। मैं यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए आपने मुझसे ये सब कुछ छुपाया। लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, इसलिए अब हमें सबसे पहले अली को जेल से रिहा करवाना होगा। बेटा,
मैं जानती हूँ तुमने जो भी सोचा है ठीक सोचा है, लेकिन जो कुछ हमने बर्दाश्त किया क्या वो काफी नहीं? तुम उस मुजरिम को ढूंढोगे या फिर अपने घर को देखोगे? अली के नाम से आपको इतनी नफरत क्यों है अम्मी? हमारे कारोबार को बचाने के लिए उसने जो कर्ज लिया था उसकी किस्तें चुकाता वहाँ पहुँच गया वो। बजाय उसकी फिक्र करने के आप खुश हो रही हैं। बेटी, क्या हमने उससे कहा था स्मगलर बन जाए, गरीब लोगों और मासूम बच्चों की मौत का सबब बने? हम लोग सड़क पर रह लेते, लुट जाते, मर जाते। उसने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है। बाबा, मैंने तारकीन वतन में औरतों और बच्चों के साथ जो होता है कई मर्तबा देखा है। समंदर के खतरनाक मौत जैसे रास्ते पर उन्हें सिर्फ एक चीज ले जाती है और वो होती है घर की कमी। हर रात जब मैं सोता था तो सोचता था कि कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आप कहना चाह रहे हैं कि उन जालिमों में से एक मेरा अपना भाई अली भी है? क्या तुमने कभी मुझे किसी की बुराई करते हुए सुना है? कभी नहीं सुना बाबा। या फिर तुमने देखा हो कि तुम्हारे बाप ने किसी के साथ ज्यादती की हो? अली अकबर ने ना सिर्फ खुद पर बल्कि पूरे खानदान पर बदनामी का दाग लगाया है। ठीक है, मेरी गैर मौजूदगी में बहुत से मसाइल पैदा हुए, मगर मैं उन सबको हल करूंगा, आप भरोसा कीजिए मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा मेहनत में बरकत डाले, मगर मटेरियल अच्छा इस्तेमाल किया करो। अगर कप्तान तुम्हारे जैसा हो तो कश्ती जैसी भी हो डोलती रहेगी पानी में। खुश आमदीद उमर। मुझे शिकायत है तुमसे। मैं घर वालों को तुम्हारे और अली के हवाले कर गया था, मगर उसमें बहुत कोताही हुई। अली अकबर ही सारे मामला देख रहा था, मैं तो बस काम में ही हाथ बटा रहा था। मैं तो इस दौरान अपनी कश्ती भी नहीं बना सका। लगता है तुमने गलत लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी थी। मैं ऐसा नहीं सोचता, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे। क्या पूछोगे नहीं कि मैं वक्त से पहले कैसे आ गया? तुम आ गए ये भी बहुत है मेरे लिए, इसलिए मैंने नहीं सोचा कि तुम जल्दी क्यों आ गए। तो ठीक है, मैं पूछता हूँ, इन मसाइल का हल क्या है? मेरा मशवरा मानो तो ये औजार पकड़ो और मेरे शाना बशाना तुम भी काम पर लग जाओ। मोहल्ले में दरिंदे घूमने फिरने लगे हैं, लगता है अब रोजी कमाने की भी फिक्र लाहक होगी हमें। वो इंसान नहीं जानवर है उमर, और उन जानवरों का सरदार वो है जिसे मुराद अपना बाप मानता है। ये सब उसी के टुकड़ों पर पलते हैं और अब तुम उनके गले की हड्डी बन चुके हो मेरे दोस्त। सही कह रहे हो, मगर मुझे कुत्तों की आवाज से नफरत है। अगर वो दिन रात भौंकते रहेंगे तो हमारी नींद पूरी कैसे होगी? उमर ने मुराद और उसके साथियों को भगा दिया। वो सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि मुराद के सर पर किसका हाथ है। एक की जगह 10 उमर भी आ जाए तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? अगर ऐसा वैसा कुछ हो भी गया तो उमर उन्हें खुद देख लेगा, तुम इस बात की फिक्र मत करो। ये ठीक कह रहा है जावेद, गुनाह करके मजे वो लोग लूटते हैं, फंस हम जाते हैं। मुझे तो सिर्फ उमर पर भरोसा है। मैं ये बात सबके सामने कहता हूँ, मैं उमर के साथ हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे वाह, तुम्हारा नाम लिया और तुम आ गए। क्या बातें हो रही हैं यहाँ? वो इलाके का बदमाश है, लड़ने से पहले सोच तो लेते। मतलब तुम भी वैसा सोचते हो? क्या तुम्हारा भी भाई है वो? ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त बदल गया है। उन लोगों ने मेरे घर पर कब्जा करने की कोशिश की और तुम लोग यहाँ बैठकर तबसरा कर रहे हो कि मैंने कोई नई मुसीबत मोल ले ली। हाँ? हम अभी यही बात कर रहे थे। आ जाओ बैठकर बात करते हैं। अब मैं इस मामले पर सिर्फ मुराद से बात करूंगा।
उसे जो जुबान आती है मैं जानता हूँ। जब से तुमने उन लोगों को मारा है, मुराद छुपने के लिए बिल ढूंढ रहा है। सुबह से उसे किसी ने भी नहीं देखा। मुराद भाई चुप नहीं रहे, वो भी आ जाएंगे। वो साले भाई के साथ मीटिंग में हैं। हमारी बातें क्यों सुन रहे हो लड़के? जाओ चाय लाओ। कोई चाय नहीं है, तुम्हें तो पानी भी ना दूं मैं। बात सुनो इसकी। अगर तुम में इस बच्चे जितना हौसला भी होता तो यहाँ बैठकर तबसरे ना करते। तुमने देखा कैसे अपने भाई का दिफा किया उसने। अरे उमर, अरे उमर रुको। कहाँ जा रहे हो यार? बात तो सुनो। उमर रुको। देखो यार, तुम हमें गलत मत समझो। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम लोग मजबूर थे। हम अपने गले में कोई नई मुसीबत नहीं डालना चाहते थे। लेकिन देखो यार, अब तुम हम सबको अपनी गलती का अजाला तो करने दो। हम तुम्हारे साथ हैं। अब मेरे पीछे आने के बजाय उस वक्त मेरे घर वालों का साथ दिया होता। यार उमर देखो, ऐसी बातें मत करो। हम सब मिलकर उन्हें अपने इलाके से बाहर निकाल देंगे। उमर, 1 मिनट बात सुनो। मैंने सिर्फ उमर को बुलाया है। मैं बुज़दिलों के मुंह नहीं लगा करता। अरे हुसैन जैसा आप भी। जानता हूं तुम लोगों को, तुम सब लोग अंदर से बुज़दिल हो, बस सीना तान के चलना आता है। अस्सलाम वालेकुम तौरन भाई। जी ठीक है भाई। जी मैं ऑफिस में हूं, आप आ जाइए। क्या हुआ? खुर्रम का जहाज पकड़ा गया है। ये कौन सा पहली बार हुआ है? लेकिन तुम क्यों इतने परेशान हो? उसने हमारी इजाजत के बगैर कुछ आदमियों को जहाज में सवार किया था। तो उनमें से एक कलदम तंजीम का सरबराह भी था। अब वो कहाँ है? जेल में है या सेफ हाउस में? तौरान कह रहा था कि उन्हें किसी खुफिया मकाम पर रखा गया है। देखो, अब ये बात स्मगलिंग से आगे बढ़ चुकी है सिकंदर। रियासत अब इस काम को दहशतगर्दी की नजर से देखेगी। लेकिन इस काम के लिए औलान की गारंटी किसने दी थी? मुराद ने। वो कश्ती उसने अपने चचा के लड़के से लेके दी थी। पता नहीं कितने मामे चाचे हैं उसके। लगता है मुझे भी किसी दिन मामू बना देगा अपना। रमजी, उस कमीने मुराद को बुलाओ यहां जल्दी। क्या अली भी इसमें शामिल है? मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अली ऐसा सोच भी नहीं सकता। अली से कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उसने मुश्किलें बहुत बर्दाश्त की हैं। मैं ये फिर भी नहीं मान सकता। ना मेरा खानदान मान सकता है, ना ही उसका कोई और जानने वाला। तुम कुछ नहीं जानते, जाकर उन बेचारों से पूछो। अगर आप कुछ जानते हैं तो बताइए। मैं बस अली को जानता हूँ और किसी बारे में मुझे नहीं पता। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं बताएं। आप बाबा को भी उतना ही जानते हैं जितना कि अली को। अली से मिलना कौन सा मुश्किल है तुम्हारे लिए? जाओ जाकर पूछ लो। जरूर पूछूंगा। आप जानते हैं कि मैं घर पे मौजूद नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी में इतना कुछ हो गया, लेकिन मेरी अम्मी बाबा ने मुझे कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। तुम कोई वकील हो? क्यों बताएं तुम्हें? अब जान गए हो ना। पहले पता चले या बाद में पता चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नौबत ना आती अगर मैं यहाँ होता। मैं कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा उसे बचाने का। बस समझ लो अली के नसीब में ही छुटकारा पाना नहीं है। तो क्या मैं भी दूसरों की तरह मान जाऊं कि अली बेगुनाह नहीं, उसे जेल में सड़ने के लिए अकेला छोड़ दूं? ये बात है। तो फिर मैं मान लेता हूं कि उमर के नसीब में लिखा है उसे बचाना। उस्ताद, बाज़ औक़ात ये बात मुझे बहुत दुख पहुंचाती है। क्या हमारा इस तरह से तकदीर के सामने हार मान जाना दुरुस्त है? तो और क्या हो सकता है? कुछ तो होगा। अगर तुम बचाओगे तो अली अकबर बचेगा, अगर तुम बचाओगे तो इलाका बचेगा, और अगर तुम बचाओगे तो माँ बाप बचेंगे। ये खुद पसंदी है।
ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे रवैये से यही जाहिर हो रहा है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं को मारना होगा अगर कामयाब होना चाहते हो। मुराद को मार के समझते हो कि तीर मार लिया।